नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का छठा पाठ। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। तो सबसे पहले हम इसमें प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के गृहम शून्यम सुताम बिना पाठ से ली गई हैं। इसमें बेटी के बारे में बताया है कि बेटी के बिना घर सूना है। तो शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आ जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। शालिनी भातृजाए चिंतिता इव पतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है, भाभी तुम चिंतित दिख रही हो, सब ठीक तो है। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम। माला कहती है, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पेय या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि। शालिनी कहती है, अभी कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्व सह भोजनमेव करिष्यामि। सभी के साथ रात में भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्ति। भोजन काल में भी माला ठीक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुख से कुछ भी बोल नहीं रही थी। राकेश भगिनी शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता। बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक जरूरी बैठक निश्चित हो गई है। अद्य एव मालायाः चिकित्सकाया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। आज ही माला का चिकित्सिका डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ और जो वे कहें वह करो। शालिनी किम अभवत्। शालिनी कहती है, क्या हुआ। भातृजायाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी ठीक तो है ना। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं कल से देख रही हूँ कि वह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है, चिंता की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सा के पास जाते हुए बात करती हैं। शालिनी किम अभवत् भातृजाया का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मातृत्रयस्य गर्भ स्वकुशौ धारयामि। वो कहती है कि मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भातृ आग्रह अस्ति यत्र अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्। तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवाएं। कोख में कन्या है
तो गर्भपात करवा दे। अहम अतीव उद्गिनाम अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी, भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदारहा। घर में लड़की है तो क्या मार देनी चाहिए। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो घोर पाप का काम है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, मना नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धार्थम चिंतयति त्वं तूषणीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे घर में शिशु के वध के बारे में सोचते हैं और तुम चुप रहती हो। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्यसि। भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम को भाई आता है, हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में दिया जलाता है और माँ भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। तभी चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। माला, तुम चिकित्सा के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एवाश्रयति, माला चुप रहती है। तभी तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुकोणे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति चाकलेहम प्रदाय ताम क्रीडात अवतारयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, फिर माला को प्रश्न भरी नज़र से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। शालिनी, भाई आप क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके घर में बेटा है कि बेटी। किमर्थम, किस लिए। षण्मासांतरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास। 6 महीने के बाद पता चल जाएगा, समय से पहले की जानने की कोशिश क्यों। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण सत्य एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। बहन, तुम तो जानती ही हो कि घर में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की जरूरत है तो। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। तो यदि घर में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए, गुस्से में आप हत्या करवाना चाहते हो। राकेश, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यम् इदम्। तो क्या यह घृणित कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रयो विभेदं न कृतवान। आप सब कुछ भूल गए हैं, अपने पिताजी ने कभी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सुबह शाम भगवती देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादयन्या
शक्तियाँ तिरस्कारम करोषि, फिर सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? त्वं मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि, तव शिक्षा वृथा। आपके मन में इतनी घटिया बात आई, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। आपकी शिक्षा बेकार गई। राकेशः भगिनी वीरम वीरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि। राकेश कहता है, बहन बस करो, मैं अपना अपराध मानता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हि तत्मिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। आज से मैं कभी भी इस निंदित काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रे भवतु पुत्री वा। जैसे अंबिका मेरे मन के पूरे प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। मैं इस काम के लिए पश्चाताप करता हूँ, मैं यह कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूजयन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। जहाँ नारियों का आदर किया जाता है, देवता वहीं निवास करते हैं, और जहाँ अनादर किया जाता है, वहाँ कोई भी काम निष्फल हो जाता है। अथवा पितृर्दशगुणा मातेति तव्या सन्मार्गः प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। पिता से 10 गुना माता का महत्व होता है। बहन, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, छोटी होते हुए भी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन तो मनसा अंधकार अपगत प्रसन्नताया विस्मो अयम। पश्चाताप मत कीजिए, आपके मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता की बात है। भातृजाय भाभी आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज्य आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्वा भव। आने वाले शिशु के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तस्थास्यसि, पुत्री रक्ष पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतम इदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। आप भी प्रतिज्ञा कीजिए कि कन्या की रक्षा में, पढ़ाने में पूरा ध्यान दोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा है। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस बात को सच कर देंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानो अंगे, कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भीत साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहताम। जो स्त्री ज्ञान के क्षेत्र में गार्गी के समान है, राजनीति और पराक्रम के क्षेत्र में द्रौपदी के समान है, शत्रु का संहार करने में महारानी लक्ष्मीबाई के समान है, उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा के समान है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला के समान है, खेल जगत में साइना नेहवाल तथा साइना मिर्जा के समान है, वह स्त्री सभी कलाओं में और सभी क्षेत्रों में समर्थ है। इसलिए सभी सदा इसे प्रोत्साहित करें। अब हम शब्दार्थ करेंगे। भातृजाया भाभी, वांछामि चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, हय कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्गिना चिंतित, वदारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रख कर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में,
शत्रु विदारणे, शत्रुओं को पराजित करने में। शकलासु, सभी। दिक्षु, दिशाओं में। सबला, बल से युक्त। उत्साह हेताम, प्रोत्साहित करें। ये हमारे शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। शालिनी ग्रीष्म कावकाशे से लेकर नोक्तवती तक प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के ग्रहम शून्यम सुताम विना पाठ से ली गई हैं। इसमें बेटी के बारे में बताया गया है कि बेटी के बिना घर सूना है। सरलार्थ, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आ जाती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास दिखाई देती हैं। शालिनी, भाभी तुम चिंतित दिख रही हो, सब ठीक तो है? माला, हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पेय या चाय? शालिनी, अभी कुछ भी इच्छा नहीं है, सभी के साथ रात में भोजन करूँगी। भोजन काल में भी माला ठीक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुख से कुछ बोल भी नहीं रही थी। दूसरा पैरा। राकेशः भगिनी से लेकर वार्ताम कुरुतः। सरलार्थ, राकेश, बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में एक जरूरी बैठक निश्चित हो गई है। आज ही माला का चिकित्सा डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सा के पास जाओ और जो वो कहे वह करो। शालिनी, क्या हुआ? भाभी ठीक तो है ना? मैं कल से देख रही हूँ कि वह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। राकेश, चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी चिकित्सा के पास जाते हुए बात करती हैं। तीसरा पहरा। शालिनी कि मैं भवत से लेकर वार्तम करिष्ये। सरलार्थ, शालिनी, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हूँ। तुम्हारे भाई का कहना है कि वह लिंग परीक्षण करवाए। कोख में कन्या है तो गर्भपात करवा दे। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? गर्भ में लड़की है तो क्या मार देनी चाहिए? यह तो घोर पाप का काम है। तुमने मना नहीं किया। वह तुम्हारे गर्भ में शिशु के वध के बारे में सोचते हैं और तुम चुप रहती हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की जरूरत नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बात करूँगी। चौथा पैरा। संध्या काले से लेकर आयासह तक। सरलाद, शाम को भाई आता है, हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में दिया जलाता है और माँ भवानी की स्तुति करता है। तभी चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश, माला, तुम चिकित्सा के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला चुप रहती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है, फिर माला को प्रश्न भरी नज़र से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। 5वां पहरा। शालिनी भ्राता शिक्षा वृथा तक। सरलार्थ, शालिनी, भाई आप क्या जानना चाहते हो? उसके घर में बेटा है कि बेटी? किस लिए? 6 महीने के बाद पता चल जाएगा। समय से पहले जानने की कोशिश क्यों? राकेश, बहन तुम तो जानती ही हो कि घर में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की ज़रूरत है तो। शालिनी, तो यदि गर्भ में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। गुस्से में, आप हत्या करवाना चाहते हो? राकेश, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो क्या यह घृणित कार्य नहीं है? आप सब कुछ भूल गए हैं। आपने अपने पिताजी ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। आप भी सुबह शाम भगवती देवी की स्तुति करते हो, फिर इस सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? आपके मन में इतनी घटिया बात आई, यह सोचकर ही मैं कुंठित हो जाती हूँ। आपकी शिक्षा व्यर्थ गई। 6ठा पहरा। राकेश भगिनी से लेकर मम गुरु
80। सरलार्थ। राकेश बहन बस करो बस करो, मैं अपना अपराध मानता हूँ और लज्जित हूँ। आज से कभी भी इस निंदित काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे मन के पूरे प्यार की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मैं इस काम के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं यह कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों का आदर किया जाता है, देवता वहीं निवास करते हैं, और जहाँ अनादर किया जाता है वहाँ कोई भी काम निष्फल हो जाता है। पिता से 10 गुना माता का महत्व होता है। बहन, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, छोटी होते हुए भी गुरु हो। 7वां पहरा, शालिनी से लेकर सदोत्साहताम। सरलार्थ। शालिनी। पश्चाताप मत कीजिए, आपके मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता की बात है। भाभी, आओ सब चिंता छोड़ दो, आने वाले शिशु के लिए तैयार हो जाओ। भाई, आप भी प्रतिज्ञा कीजिए, कन्या की रक्षा करने में, पढ़ाने में पूरा ध्यान दोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा है। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस बात को सच करेंगे। जो स्त्री ज्ञान के क्षेत्र में गार्गी के समान है, राजनीति और पराक्रम के क्षेत्र में द्रौपदी के समान है, शत्रु का संहार करने में महारानी लक्ष्मीबाई के समान है, उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा के समान है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला के समान है, खेल जगत में साइना नेहवाल तथा साइना मिर्जा के समान है, वह स्त्री सभी कलाओं में और सभी क्षेत्रों में समर्थ है। इसलिए सभी सदा इसे प्रोत्साहित करें। यह हमारा यहाँ पर हिंदी अनुवाद पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है जो उसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दिष्टया का समागता। इसका उत्तर है दिष्टया शालिनी समागता। ख, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। ख का उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता। ग, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। इसका उत्तर है राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। घ, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। इसका उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। ण, राकेशः कस्य तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति। च, शालिनी भ्रातारं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरम् एतां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। स कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति यति। 6, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। इसका उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया निष्फला भवन्ति। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। क, कोक, कोक को कहते हैं कुक्षौ। ख, साथ, साक। ग, गोद, क्रोडः। घ, भाई, भ्रातः। ड, कुआं, कूप। च, दूध, दुग्धम। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणमनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। क, मात्रा सह पुत्री गच्छति। यहाँ पर मात्रा आएगा। ख, परिश्रम है तो इसमें आएगा परिश्रमम विना विद्या न लभ्यते। ग, छात्रा लेखन्या लिखति। घ, सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। ण, स मित्रेण साकं समयं यापयति। प्रश्न संख्या 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ ख स्तंभ। इसके एक स्वस्था, इसका इधर वाले से ख वाले से ड गोष्ठी।
घ आएगा मनोदशा, स्वस्थः मनोदशा। दूसरा है महत्वपूर्ण, इधर है डे गोष्ठी, इसका आएगा महत्वपूर्ण गोष्ठी। तीसरा जगन्य कै कृत्यम, इसका बनेगा जगन्यम कृत्यम। 4 क्रीडंती, इसका बनेगा पुत्री। 5वां कुत्सितः, इसमें आएगा गै वृद्धि। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। कै श्वे, इसका होगा हय। ख प्रसन्ना उदासीना। गै वरिष्ठा, इसका बनेगा कनिष्ठा। घ प्रशंसितम, इसका बनेगा गर्हितम। ड प्रकाशः अंधकारः। च सफलः अफलः। 6 निरर्थक, इसका बनेगा सार्थक। प्रश्न संख्या 6, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या प्रसन्नताया विस्मयो अयम, यहाँ पर प्रसन्नताया के स्थान पर आएगा कस्या विषयो अयम। ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, यहाँ पर सर्वकारस्य के स्थान पर आएगा कस्य घोषणा अस्ति। ग अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, यहाँ पर स्वापराधम के स्थान पर आएगा कम, अहम कम स्वीकरोमि। घ समयात पूर्वम आयासम करोषि, यहाँ पर समयात के स्थान पर आएगा कस्मात, तो वाक्य बनेगा कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। ड अंबिका क्रोडे उपविशति, यहाँ पर क्रोडे के स्थान पर आएगा कुत्र, तो बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न संख्या 7, लिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा नोक्तवती न उक्तवती, सहसैव सहसा एव, परामर्शानुसारम, इसका बनेगा परामर्श अनुसारम। वदारहा वद अर्हा। अधुनैव अधुना एव। प्रवृत्तो अपि प्रवृत्तः अपि। ये हमारा यहाँ पर प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास कराए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।